नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। भरोसे की डोर में बंधकर घर में आने वाला सबसे पाक रिश्ता ही घर में डाके डाल रहा है। रिश्तों की बिसात पर धोखे की शतरंज कैसे खेली जा रही और कैसे 7 फेरे, 7 वचन और 7 जन्म के रिश्ते पर ग्रहण लगता जा रहा है। कैसे हर रोज किसी न किसी शख्स के भरोसे का कत्ल हो रहा है। शादी से पहले बार बार सोचने पर मजबूर करने वाली इस कहानी को आप गौर से देखिएगा, क्योंकि आपके हमारे किसी के भी साथ हो सकता है। सात फेरे, 7 वचन और 7 जन्म का रिश्ता निभाने का दावा करने वाला दूल्हा सत्यानाश पर उतारू हो गया है। दूल्हा अपने दुल्हन को तबाह करने पर उतारू है। दूल्हा घर की चौखट में सेंध लगाकर घर में आग लगाने को उतारू है। क्योंकि दूल्हा कर रहा है शादी का कारोबार, दूल्हा कर रहा है रिश्तों का धंधा। दूल्हे की आंख खोज रही है शिकार, दूल्हे की आंख तलाश रही है पैसों की ढेरी। दूल्हे ने फेरों को बना दिया है फटाफट पैसे कमाने का धंधा और वो चल पड़ा है जाल में फंसाने के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, करीब 150 दुल्हनों और वो भी एक साथ, एक ही वक्त में। शादी का सबसे बड़ा ठग, दुल्हन का सबसे बड़ा लुटेरा एक साथ 150 लड़कियों के संपर्क में था। शादी के मैट्रिमोनियल साइट का लिया सहारा, 3 शादी कर भी चुका, 4 और के साथ करने का था वादा। शादी के नाम पर लड़कियों से वसूले करोड़ों रुपए। हर शहर, हर पेशे की लड़की पर थी नजर। ऊंचा लंबा कद, दिखने में स्मार्ट, अंग्रेजी बोलने में माहिर। रही कमाने या नौकरी की बात तो उसके तो कहने ही क्या। भाई कभी किसी एक शहर का इनकम टैक्स कमिश्नर होता तो दूसरे शहर का IAS अफसर, तीसरे शहर में ये IPS अफसर बन जाता तो चौथे शहर में अचानक बड़ा बिजनेसमैन। किसी भी लड़की या उसके घर वालों को शादी के लिए भला इससे बेहतर लड़के का प्रोफाइल और क्या चाहिए। और बस इसी हाई फाई प्रोफाइल के चक्कर में देश के अलग अलग शहरों की ऐसी ऐसी लड़कियां इसके झांसे में आ गई कि बस पूछिए मत। पुणे की एक मशहूर कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर, बॉलीवुड की एक मशहूर आर्ट डायरेक्टर, माइक्रोसॉफ्ट में काम करने वाली एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ऊंचे पद पर बैठी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, IT प्रोफेशनल, हैदराबाद, बेंगलोर, कोलकाता के बड़े बिजनेसमैन की बेटियां। शहर कोई भी हो, पेशा कैसा भी, इसने किसी को नहीं बख्शा। शादी के नाम पर शादी से पहले ही देश भर में दुल्हनों को इसने ऐसा लूटा कि इस लूट की दूसरी मिसाल ढूंढे नहीं मिलेगी। अब जरा इसकी तारीफ के बाद इसका परिचय भी हो जाए। हेमंत गुप्ता, राहुल सिन्हा, तन्मय गोस्वामी। फिलहाल इसे एक चेहरे के इतने ही नाम सामने आए। एक बार 150 दुल्हनों का डिटेल मिल जाए, फिर कोई हैरानी नहीं जब इसके 150 नाम भी सामने आ जाए। खुद हैदराबाद पुलिस हैरान है कि कैसे एक अकेला शख्स 150 लड़कियों को चूना लगा सकता है, वो भी शादी के नाम पर।
पुलिस दुल्हन के इस लुटेरे के दिमाग को अब तक जितना पढ़ पाई है, उसके बाद उसका कहना है कि गजब का शातिर है ये शख्स। वाकई ये सवाल भी है और कमाल भी। सवाल ये कि इतनी पढ़ी लिखी और हाई प्रोफाइल लड़कियों को ये ठगता कैसे था, शादी के नाम पर उनसे कैसे पैसे ऐंठता था, और क्यों कभी किसी को इस पर शक नहीं हुआ। तो आइए दुल्हन के सबसे बड़े लुटेरे की पूरी कहानी आपको सुनाता हूं। आशीष कुमार पांडे, हैदराबाद, आज तक। तो दूल्हे को देख लिया आपने, उसकी हकीकत भी देख ली। आपने ये भी देखा कि कैसी पढ़ी लिखी लड़कियों को भी वो आसानी से अपने जाल में फांस लेता है, और फिर कैसे ये दगाबाज दूल्हा रिश्ते का भरोसा तोड़ता है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि दुल्हन का ये लुटेरा अपने लूट का कारोबार आखिर चलाता कैसे था। हैदराबाद की सेंट्रल क्राइम स्टेशन पुलिस के पास मौजूद ये दस्तावेज कुछ और नहीं बल्कि दुल्हन के इस सबसे बड़े लुटेरे यानी तन्मय गोस्वामी की वो प्रोफाइल आईडीज हैं जो उसने अलग अलग मैट्रिमोनियल साइट पर शादी के लिए दी थी। फिलहाल ऐसी करीब 150 प्रोफाइल आईडी मिली है। करीब 3 महीने पहले हैदराबाद की एक लड़की ने पुलिस में शिकायत की कि हेमंत गुप्ता नाम के एक लड़के ने उसके साथ 5,30,000 रुपए का फ्रॉड किया है। उसी शिकायत की तफ्तीश करने के लिए पुलिस लड़के का मोबाइल फोन सर्विलांस पर लगा देती और तब पता चलता है कि वो कोई मामूली ठग नहीं बल्कि दुल्हन का सबसे बड़ा लुटेरा है। And he said that we'll buy a house there, and believing his version, the complainant in our case deposited 5,50,000 in his account. Similarly, the other ladies in Bombay cases also, he stated that he is working for as a central government officer and he wants to marry her, and saying that making her believe all this nonsense. She also paid him about 20 to 30 lakhs. सर्विलांस के जरिए पुलिस को पता चलता है कि हेमंत कोलकाता में है। इसी के बाद हैदराबाद की सेंट्रल क्राइम स्टेशन पुलिस की एक टीम कोलकाता जाती है, पर वहां जाकर पता चलता है कि उसका नाम हेमंत नहीं बल्कि तन्मय गोस्वामी है। घर पर तन्मय की बीवी और बच्चे भी मिलते हैं, यानी वो पहले से शादीशुदा था, मगर खुद तन्मय नहीं मिलता। जांच में पता चलता है कि उसने कोलकाता में भी कई लोगों को ठगा था। तफ्तीश आगे बढ़ती है तब पता चलता है कि तन्मय कोलकाता से मुंबई भाग गया है। इसी के बाद पुलिस की टीम अब मुंबई पहुंचती है। वहां तन्मय का मोबाइल लोकेशन एयरपोर्ट के बाहर पार्किंग में दिखा रहा था। पार्किंग में एक कार खड़ी थी और फोन उसी कार के अंदर था। पुलिस ने पार्किंग के पास 2 दिन तक कार मालिक का इंतजार किया। आखिरकार तीसरे दिन जैसे ही कार मालिक कार के पास पहुंचा, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। बाद में पता चला कि वही तन्मय गोस्वामी है। Found his location at the Mumbai airport. From Mumbai airport, we tracked him and we reached his house at Evershine Nagar, Mumbai. And we arrested him with the help of local police. And when we arrested him, another lady was found in his association. गिरफ्तारी के बाद पता चलता है कि तन्मय ने राहुल सिन्हा बनकर मुंबई में 2 और शादियां की थी। एक बॉलीवुड की जानी मानी आर्ट डायरेक्टर से और दूसरी माइक्रोसॉफ्ट में काम करने वाली एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर से। यानी उसकी 2 बीवी मुंबई में थी और एक कोलकाता में। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि 3 शादियों के अलावा 7 और लड़कियों के साथ उसने शादी के नाम पर संबंध बना रखे थे। इनमें 2 बैंगलोर की, 2 मुंबई की, 1 पुणे की और 2 हैदराबाद की लड़कियां थी। पूछताछ के दौरान तन्मय ने बताया कि उसने भारत मैट्रिमोनियल, जीवनसाथी.com और शादी.com जैसी साइट पर अलग अलग नाम और पेशे से करीब 150 प्रोफाइल आईडी बना रखी थी। इसके बाद जब शादी की बात पक्की हो जाती तो कभी मां की बीमारी या ऑपरेशन के नाम पर तो कभी फ्लैट या घर खरीदने के नाम पर वो लड़कियों से पैसे लेता और उसके बाद गायब हो जाता। ऐसी कई लड़कियों के बारे में पता चला है जिससे इसने 40 लाख रुपए तक वसूले। शादी के नाम पे फ्रॉड के शिकार हुई कई लड़कियों को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। आज तक ने जब इनसे संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने सामने आने से मना कर दिया। उनका कहना था कि इससे उनकी और उनके परिवार वालों की बदनामी हो सकती है। आशीष, हैदराबाद, आज तक।